फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना संधि वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक स्वर संधि के 5 भेद हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे हमारी संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि क्या होती है कि देखिए, व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने पर। इसमें क्या बताया बेटा? प्लस से पहले स्वर व्यंजन हो या इधर व्यंजन प्लस स्वर हो या आपका दोनों तरफ ही व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन। अब ये 3 चीजें होंगी आपकी, तो आपकी क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? स्वर तथा व्यंजन का, व्यंजन तथा स्वर का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अभी व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम क्या आता है? अभी व्यंजन संधि के नियम दे रखे 5-6 नियम है आपको। मैं इसकी लाइन पढ़कर आपको वो जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको पुट करके दिखाऊंगी। पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में। अब हमारा वर्ग क्या होता है? हमारा वर्ग ये होता है क, ख, ग, घ, अड़। ये जो हमारी एक लाइन होती है किसी भी, इसको हम वर्ग बोलते हैं। इनका नाम, इस वर्ग का क्या नाम है? क वर्ग। क वर्ग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 वर्ण है। इसमें दे रखा है कि पहले वर्ण का तीसरे में, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होना, ये पहला नियम है। कैसे है ये देखिए। अभी जैसे इसमें दिया हुआ है दिगंबर, दिगंबर शब्द दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? दिक प्लस अंबर। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? पहले का तीसरे में परिवर्तन। जो ये पहला दिया हुआ है आधा, ये हमारा तीसरे में ही परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे ही होता है। ये देखिए बेटा, ये जो क्या पहला दिया हुआ ना, प्लस से पहले अगर पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए तो वो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा आपका दिगंबर। ये जो पहला है, ये जो अंक की बिंदी है वो तो इसी पे रह जाएगी और क जो है ग में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? दिगंबर। ठीक है। ऐसे ही इसके नियम है सारे हमारे। ये पहला नियम था, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। इसी का एक एग्जांपल और देखिए। जैसे हमारा दे रखा है सद धर्म। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। अब आपने क्या देखना है? तय थे द आएगा ना, ये तय वाली लाइन को देखना है। तय थे द ध न, तो तीसरा कौन सा हो गया? द हो गया। तो ये द किस में ये क्या हो जाएगा? ये तय जो है द में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन वाला नियम के एग्जाम्पल थे। दूसरा नियम है इसका, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में। अब पहला तो अभी हमने पहले को किस में किया था? तीसरे में किया था। अब पहले को हम किस में कर रहे हैं? 5वें में कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसमें दे रखा है चिन्मय। ठीक है, चिन्मय दिया हुआ है, उसका हमारा क्या बनेगा? चित प्लस मय। अब इसी की तय वाली लाइन हमने देखनी है। तय थे दे ध न, 5वां कौन सा आता है? न आता है। जो तय है हमारा वो आधा तय है, तो वो हमारा 5वें आधे में ही बदलेगा। 5वां वर्ण हमारा उसमें न आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा तय जो है आधे न में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा नियम हमारा ये था। ठीक है, तीसरा हमारा नियम क्या है? तय के संबंध में नियम, तय को जय में, आधे तय को
जय में बदलना, आधे जय में। कैसे देखिए, अभी हमारा एक दे रखा है जैसे सज्जन शब्द है, ठीक है। सज्जन को हमने का संधि विच्छेद किया होगा सत प्लस जन, ठीक है। आधे तय को आधे जय में, ये हमारा आधा तय जो है आधे जय में बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा तीसरा नियम हो गया, आधे तय को आधे जय में बदलना, सतजन, ठीक है। अगला आ रहा है हमारा, उससे अगला नियम आ रहा है मैं के संबंध में नियम। अभी इसमें मैं में बहुत सारे दे रखे बेटी, देखिए बेटा, मैं का मेल यदि य र ल व श श स है से हो तो आधा मैं सदैव अनुस्वार ही होता है। अभी क्या होता है, अभी देखिए, अभी यहां पर दे रखा है जैसे संशोधन शब्द है, संशोधन, ठीक है। तो इसका होता है सम प्लस शोधन। अब इसमें क्या बताया हुआ था बेटा, मैं का मेल यदि, इस मैं का मेल यदि किससे हो, किस किससे हो, य र ल व श श श है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन हो, हमारे ऊष्म व्यंजन हो, उनका मेल यदि आधे मैं का मेल उनसे हो तो जो आधा मैं है वो हमेशा किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। अनुस्वार क्या होती है, हमारी बिंदु होती है, ये मैं जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। अभी क्या दे रखा है, तो ये अनुस्वार में मैं कैसे बन हो जाएगा, संशोधन, ये इस सन, ये जो मैं है किस में बदल जाएगा, इसकी बिंदी बन जाएगी, ये सन, फिर क्या हो जाएगा शोधन, ये मैं जो है इस बिंदी में बदल रहा है, तो ये इसका हमारा एक और नियम है संधि का, ठीक है। अभी आगे देखिए, अगला नियम क्या दे रखा है इसका, 6 के संबंध में नियम क्या है हमारे, जब किसी स्वर का मेल आधे 6 से होता है तो आधा 6 जो है चच में बदल जाता है। देखिए, किसी भी स्वर का मेल आधे 6 से होता है, जैसे कि अभी ये क्या दे रखा है, आपका दे रखा है अनु प्लस छेद, ये दे रखा है इज इक्वल टू अनुच्छेद। अब इसमें क्या दे रखा है कि किसी भी स्वर का मेल आधे 6 से होता है। अब ये आधा 6 कैसे है, यहां पर क्या है बेटा, ऊ है, ठीक है, और यहां पर क्या है हमारा, ये 6 क्या है, आधा ही 6 है, ये तो हमारा स्वर लगा हुआ है। अगर इसका मेल किसी भी आधे 6 से होता है तो ये किस में बदल जाता है, चच में बदल जाता है। तो ये हमारा ये बदला हुआ है, ये जो इसका इससे मेल हुआ ये चच में बदल गया, एक की मात्रा तो हमारी वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी हमारे किसी आधे 6 का मेल किससे हो, किसी भी स्वर से होता है तो वो चच में बदल जाता है, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला क्या दे रखा है नियम हमारा, ये हो गया आपका, अब से, इस से का, आधे से का इस से षटकोण में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए, से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी आ जाए, किसमें, आधे से पहले कोई भी आ जाए, तो जो हमारा आधा से है उसमें वो बन जाता है हमारा षटकोण आधा बन जाता है। देखिए, इसमें दे रखा है जैसे v प्लस सम, ये क्या हो जाएगा, विषम। देखिए बेटा, आधे न का अणय में परिवर्तन कैसे होता है, ये देखिए, यदि किसी शब्द के आदि या अंत में, आदि या अंत, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अंत होता है लास्ट में, आदि या अंत में री, आधा रे या आधा श हो तो उससे मेल होने वाले शब्द के आदि या अंत में कहीं भी न हो तो दोनों का मेल होने पर न का अणय हो जाता है। कहीं भी शुरुआत में, पीछे, कहीं पर भी अगर न हो तो वो अणय बन जाएगा। कैसे दे रखा है, ये ऐसे ही दे रखा है, जैसे अभी दे रखा है प्र प्लस नाम, ये दे रखा है प्रणाम। किसके बाद दे रखा है, किसी भी शब्द के आदि या अंत में री, आधा रे या
आधा श हो तो क्या बन जाता है, वो हमारा स षटकोण बन जाता है। ठीक है, अगला दे रखा है र के संबंध में नियम। ह्रस्व स्वर के आगे आधा र हो और उसका मेल आधे र से हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है, र का लोप हो जाता है। जैसे क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है बेटा एक नियम जो मैं अभी बता रही हूं, उसमें दे रखा है निरोग शब्द, आपका एक ये दिया हुआ है निरोग। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नी प्लस निर प्लस रोग। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये आधा र और ये पूरा र मिलकर क्या बन जाएगा, मतलब कि बड़ी ई की ये जो ये दोनों मिल जाएंगे तो ये जो मात्रा है हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी ई की हो जाएगी। ये और र मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे नीरव दे रखा है, नीरस दे रखा है, नीर प्लस रस नीरस, तो इसकी मात्रा को हम नी की मात्रा को दीर्घ स्वर की मात्रा हम बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके 5, 6, 7, 8 नियम थे आपके ये व्यंजन संधि के, ये आपको मैंने बता दिया। अभी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बेटा क्या होता है, विसर्ग जो होती है ना हमारी, पहले देखिए विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि में क्या बताया है, विसर्ग से पहले यदि ए हो और उसका मेल ए या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा य र ल व स हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। आप सीधे सीधे एक ये देखना है कि पहले विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के साथ स्वर का व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर का या व्यंजन का मेल होने पर। ठीक है, अभी क्या होती है कि प्लस से पहले विसर्ग हो और यहाँ पर स्वर या व्यंजन हो तो उनका जब मेल होता है तो वो क्या होती है, हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, ये विसर्ग संधि की डेफिनेशन है। विसर्ग संधि में क्या होता है बेटा, ये प्लस से पहले विसर्ग होता है, कई बार तो ये ओ में बदल जाता है, ओ की मतलब ओ की मात्रा में, कई बार ये विसर्ग जो है है में बदल जाते हैं। इसी तरह इसमें आपके नियम दिए हुए हैं, 3-4 नियम दे रखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए ये दे रखा है कि ओ में बदलता है, विसर्ग कब ओ में बदलता है। देखिए मनय प्लस अनुकूल, ये क्या दे रखा है, मनय प्लस अनुकूल, तो ये क्या बन जाएगा, मनोनुकूल। अब क्या दिया, ये जो हमारा ये विसर्ग थी प्लस ए जो था ये किस में, ओ में बदल गया और ओ की मात्रा हमारी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अगला दे रखा है इसमें विसर्ग का रे बन जाना। ये जो हमारी विसर्ग है इसका रे कैसे बनता है वो देखिए। रे कैसे बनेगा हमारा, जैसे इसमें दे रखा है निहि प्लस जन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, निर्जन। ये दे रखा है विसर्ग का रे में बदल जाना। फिर दे रखा है हमारा विसर्ग का आधे श में बदल जाना, विसर्ग का आधे स षटकोण में, विसर्ग का स सपेरा में आधे में, ये दे रखे बेटा। ये नियम जो दे रखे हैं ये आपको इनकी जो लाइन दे रखी है, विसर्ग के बाद यदि तैथय हो तो। अब तीसरा नियम क्या दे रखा है, विसर्ग से पहले ई उ हो तथा विसर्ग का मेल आधे कैसे खैसे टैसे हो तो विसर्ग का स षटकोण आधा हो जाता है। ये इसमें दे रखे बेटा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि क्या हो तो किस में बदलता है। ये समझाने से या आपको अपने पढ़कर आपको माइंड में रखने हैं तभी आपको ये संधि समझ में आएगी। मैं तो एग्जाम्पल देके उसको पुट करके ही दिखा सकती हूँ बोर्ड पे कि कैसे उसको बदला जा रहा है। आपको याद ही रखना पड़ेगा ये किस तरह से। अभी मैंने आपको थोड़े से ऊपरी तौर पे ये समझा दिए हैं, तो आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको आपकी अगली क्लास में करवाऊंगी। तब तक आप अपने इस संधि वाले चैप्टर को अच्छे से रीड करके इनके नियमों को, जो भी इनके नियम दे रखे हैं वो सारे इकट्ठे लिख के आप अपनी रफ नोटबुक में और उनको याद कीजिए। फिर उस फॉर्मूले को आप ये फॉर्मूले जो याद करोगे, इनके नियम याद करोगे, जो आपके सामने शब्द आएगा वो आप वो नियम याद कर रहे हैं वो उसको उसमें पुट करके देखोगे, आपको पता लग जाएगा कैसे इनकी संधि विच्छेद कैसे होता है, संधि कैसे होती है। ठीक है बेटा,
चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।